अभी आपने बच्चों का सुना कि बच्चे सन्यासी कितने दृढ़ उनका संकल्प है और वो किस तरीके से कठिन तपस्या करके तप करके और अपने आचार्य श्रीयों के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए उनके साथ रह रहे हैं। इस उम्र के अंदर साधारण नहीं है। एक आम मनुष्य को, साधारण मनुष्य को भी भूख प्यास का सब सहन करना पड़ता है, लेकिन वो एक सच्चे साधक सन्यासी की तरीके से अपना पूर्ण धर्म निभा रहे हैं, ऐसी हमारी आशा है। उसी कड़ी में हम आइए, मैं दूसरे एक संत से और मुलाकात कराता हूं, ब्रह्मचारी से, जो अभी उन ज्यादा समय से सन्यासी हैं। आपका नाम क्या है? मुनि कीर्ति कुमार। कीर्ति कुमार मुनि जी, आपने सन्यास कब लिया? हमने 18 साल हो गए सन्यास लिए। आपको 18 साल हो गए सन्यास लिए हुए, तो 18 साल में आपने जैन धर्म की जितनी मर्यादाएं हैं आपने कहां तक अपनी साधना को पहुंचाया है? किस जो साधना बताई गई है हमारे तेरापंथी के अंदर या जैन धर्म के अंदर साधना बताई है, उसमें उस साधना में कितने आप कहां तक आप पहुंचे? ऐसा है कि जैन धर्म की साधना बहुत बड़ी है। जैन धर्म की साधना का मूल आधार होता है वीतरागता की साधना। जिस साधना को प्राप्त करने का मतलब अंतिम लक्ष्य होता है वो होता है मोक्ष, और उसको प्राप्त करना कोई बहुत सरल बात नहीं है कि बच्चों का बात हो, लेकिन जो बहुत ऐसा है कि उसमें जो सत्पुरुषार्थ होता है वो आदमी को उस मार्ग में बहुत तक आगे तक ले जाता है। हम लोग जब यहाँ दीक्षा लेते हैं तो हमें यहाँ पर उसी प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। वीरता, राग द्वेष मुक्ति की प्रेरणा दी जाती है, और कसाय मुक्ति की प्रेरणा दी जाती है, क्रोध मान माया लोभ उनसे प्रेरणा दी जाती है, संयम की प्रेरणा दी जाती है, इंद्र संयम, खाद्य संयम और तरह के जितने भी तरह के संयम होते हैं उन तरह के संयम की प्रेरणा दी जाती है। ये एक अभ्यास की बात है। जैसे ये आपने अभ्यास की बात कही, लेकिन जैसे आपने जिक्र किया मोक्ष की हमारी प्राप्ति होनी चाहिए, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति के लिए इंद्रियों के संयम से अकेले काम नहीं चलेगा। हमें इंद्रियों के साथ में मन को, बुद्धि को, उनको भी लगाना होगा। तो मन बुद्धि के बगैर हम जब हम मोक्ष की बात करते हैं तो मोक्ष किसका होगा? मोक्ष आत्मा का होगा। तो वो आत्मा की साधना कौन सी साधना बताई है जिसमें आपने 18 साल में करके किस लेवल पर आप यहाँ आए? हमारी जो साधना है उस साधना के में हमें 5 महाव्रत दिए जाते हैं। उसमें पहला महाव्रत अहिंसा महाव्रत है कि हम छोटे से छोटे प्राणी की हिंसा नहीं करते हैं, न हम उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, न हम उसके प्रति मन में बुरा विचार करते हैं। वैसे ही हम सत्य महाव्रत है जिसमें हम बिल्कुल झूठ नहीं बोलते हैं, असत्य का वचन नहीं करते। अचोरी महाव्रत है कि हम बिल्कुल किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करते हैं। और ब्रह्मचर्य है, हम पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। स्त्री का हम स्पर्श नहीं करते हैं, और न हमारे से स्त्री का न कोई संसर्ग होता है और न कोई स्त्री से इस प्रकार की वार्तालाप होता है। तो अपने सत्संग में स्त्रियां, यहाँ पर स्त्री पुरुष सब आते हैं? हाँ, स्त्री पुरुष सब आते हैं, क्योंकि वो भी एक आत्मा है। उनकी भी आत्मा के भीतर में वो परमात्मा स्वरूप है, जो गुरु का उपदेश सुन करके, संतों का उपदेश सुन करके उनमें भी वो चेतना जागृत होती है, जिससे वो भी परमात्मा की तरफ मार्ग आगे बढ़ते हैं। तो आप परमात्मा के विषय की बात कर रहे हैं, तो आप 18 साल से जो सन्यास लिए हैं, सन्यास लिए 18 साल से सन्यास आपने लिए, तो आप कोई प्रवचन या ऐसा कोई आप लोग उद्देश्य या अपना कोई संदेश देते हैं, प्रवचन देते हैं? हमारे जो गुरु है वो भी प्रवचन देते हैं और असिस्टेंट सत्या वो भी प्रवचन देते हैं। उन मूल प्रवचन का हमारा उद्देश्य यही होता है कि सबकी भीतर की संयम की चेतना का जागरण हो, और जितने भी व्यक्ति है, जितने भी प्राणी हैं, सभी इस संयम के मार्ग पर आगे बढ़े, जिससे उससे ही उसके आत्मा का कल्याण। संयम के मतलब से ये है कि आप लोचन करते हैं, आप पैदल चलते हैं, आप सर्दी गर्मी को सहन करते हैं, इतना बड़ा तप करते हैं, तो तप को, शरीर को तपाने से क्या हम साधना में आगे बढ़ सकते हैं? ये भी एक उसका बहुत बड़ा हेतु है। शरीर तप से ये हम मतलब एहसास कर पाते हैं कि हमारे में वो साधना को करने की हमारे में ताकत है। ये परीक्षण के लिए शरीर तप किया जाता है। और दूसरा, शरीर तप का मेन जो रीजन होता है, उससे हमारे कर्मों का निर्जरण होता है। उस कर्म के निर्जरण से हमारी आत्मा हल्की होती है, और कर्म मुक्त होने से वो आत्मा ऊर्ध्वमुखी होती है। इस कर्म की साधना जो आप है, जब साधक, एक साधारण साधक जन आते हैं, संसारी व्यक्ति आते हैं, गृहस्थी लोग आप लोगों के पास आते हैं आचार्य श्री के दर्शन करने, आप लोगों के दर्शन करने, क्या आप उन लोगों को भी ऐसी ही अपने सत्संग देते हैं और यही चीज नियम बताते हैं कि ऐसा नियम करें, और उनमें से कुछ फॉलो करते हैं गृहस्थी लोग? ऐसा है कि जैसे हमारे 5 महाव्रत का जो नियम है, वैसे श्रावकों के लिए 12 व्रत का नियम होता है। उसमें उनके अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह सबका है, लेकिन उनके उन सब व्रतों में सीमा होती है। वो पूर्ण रूप से व्रती नहीं बन पाते, लेकिन एक सीमा से वो व्रत करते हैं। जैसे हिंसा है, वो ये त्याग करते हैं कि हम निरपराध प्राणी को नहीं मारेंगे।
चोरी है तो इस प्रकार की चोरी नहीं करेंगे कि सामने वाले का बहुत बड़ा अनर्थ हो जाए, इस प्रकार का झूठ नहीं बोलेंगे कि सामने वाला मर जाए। जो उनका परिग्रह है वो उसका संयम करते हैं, परिग्रह का उपभोग का संयम करते हैं। इस प्रकार के उनके 12 नियम हैं, उन 12 नियमों का वो व्रत धारण करते हैं और वो भी अपनी आत्मा की साधना में आगे बढ़ते हैं। महाराज श्री आचार्य महाचमन जी के आश्रम में कितने बच्चे और बड़े सन्यासी होंगे, लगभग कितने होंगे? ऐसा है, बच्चों की संख्या अभी यहाँ पर हो सकती 25-30 संख्या बच्चों की है और बाकी हम 168 मतलब 168 साधु है, उसमें 25-30 संत है, बाकी सब बच्चे हैं, बाकी सब बड़े ही हैं। बच्चे जितने आते हैं आप लोगों के यहाँ से संन्यास लेते हैं तो ये अपनी स्वेच्छा से आते हैं या इनके माँ बाप भेजते हैं या ऐसी कोई आप लोग उनको शिक्षा देते हैं ताकि वो प्रेरित करते हैं कि आध्यात्मिकवाद की तरफ आए भौतिकवाद से? ऐसा है कि हमारी फिलॉसफी ये मानती है कि बच्चों में कुछ पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं जो संस्कार उनको इस मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं। दूसरा कारण ये होता है कि संस्कृतियों का उनका सहयोग मिलता है और उनकी प्रेरणा मिलती है। जब वो संसार की स्थिति को और अध्यात्म की जो स्थिति है उसको समझ जाते हैं तब उन्हें संसार के जितने भी संबंध हैं वो सब संबंध व्यर्थ नजर आते हैं और उन संबंधों से वो दूर हटकर संसार के जो संन्यास के जो संबंध है उनसे जुड़ते हैं और उसके बाद वो साधना की तरफ आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। अभी आपने सुना, अब बस हो गया। धन्यवाद। अभी आपने सुना संन्यास धर्म की परंपराएं। जैसा बताया गया अभी कि बच्चे, छोटे बच्चे अपनी स्वेच्छा से आते हैं संसार को त्याग के आध्यात्मिक तरफ। ये इसलिए नहीं आते कि उनको किसी ने प्रेरित किया है, ये पिछले जन्मों के संस्कार, जो पिछले जन्मों के संस्कार हैं जिनको हम संचित कर्म अपने कहते हैं, वो प्रारब्धवश भगवान इनको देते हैं और उसमें उसी अवस्था के अनुसार भगवान जब उनको लौटाते हैं अपने तो वो यहाँ इसमें आते हैं। वो बड़े भाग्यशाली जीव हैं जो अब गृहस्थ को छोड़ के, संसार को छोड़ के और आध्यात्मवाद की तरफ आते हैं और केवल आध्यात्मवाद ही आखिरी रास्ता है ये चुनते हैं। ऐसी मान्यता भी है, हमारे सारे धर्म ग्रंथ भी यही कहते हैं। केवल और केवल मानव धर्म का एक ही आचरण है कि भगवान की भगवत प्राप्ति करना, भगवत प्रेम करना और आध्यात्मिक तरफ चल के अपना कल्याण करना, यही जीव का लक्ष्य है। और शेष फिर नमस्कार। मैं बेनी आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने इस धार्मिक कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे सनातन धर्म की। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म अनादि है, जैसा कि शब्द है सनातन, अनादि मतलब इटर्नल। इटर्नल का मतलब अनादि, अनादि का मतलब कब से है, जब से कब भी नहीं था। कब का मतलब काल, काल भी सनातन धर्म के बाद में आया है। सनातन धर्म की बहुत सारी मर्यादाएं हैं, शुरू से आज तक अनादि काल से चला आ रहा है। उसमें बहुत सारे देवी देवता, संत महापुरुष और बड़े बड़े हमारे अवतारी महापुरुष भी हुए हैं, अवतार भी हुए हैं। लेकिन प्रमुख रूप से 2 हमारे अवतार हुए हैं, भगवान श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण का, जिनकी लीलाओं का अनुसरण करके और हम एक साधारण मनुष्य भगवान का भक्ति करके भगवान को प्राप्त करता है। उसी कड़ी में आज सनातन धर्म की, हम सनातन धर्म के प्रमुख आचार्य और हमारे धर्म गुरु स्वामी राघवानंद जी महाराज सनातन धर्म के जो अध्यक्ष हैं, मैं उनसे जानना चाहेंगे। आइए जानते हैं सनातन धर्म क्या है। स्वामी जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि सनातन धर्म है क्या? सनातन धर्म वास्तव में अनादि, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन एक बात को विशेष से ध्यान में रखना पड़ेगा कि धर्म क्या है, इसके विषय में चिंतन करना बड़ा आवश्यक है। धर्म केवल क्रियाकलाप का नाम नहीं है। धर्म एक भाव है जिसके कारण मनुष्य बनता है। धर्म एक ऐसी विशेषता है मनुष्य के जीवन में जिससे अन्य प्राणियों से उसको अलग करता है। वैसे तो माना गया है कि प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक व्यक्ति में धर्म है। जैसे जल का धर्म शैत्य है, अग्नि का धर्म औष्ण्य है, पृथ्वी का धर्म गंध है, इसी प्रकार से परमाणु का परमाणुत्व धर्म है। लेकिन जो मनुष्य का धर्म है वो एक विशेष प्रकार का आचरणीय धर्म है, जिसमें मनुष्य वास्तव में मनुष्य बनता है। धारणा धर्मित्याहु मनीषिणा, जिसके धारण करने से
धर्म कहा जाता है उसका नाम धर्म है। अभी स्वामी जी आपने कहा धारण करने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं, एक हमारा शरीर है, एक हमारा मन है। तो हम जब धर्म की बात कर रहे हैं, धारणा की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं धारण करना ही सबसे बड़ा मनुष्य का, धर्म को धारण करना ही मनुष्य का एकमात्र उल्लेख है। तो धारण करने के लिए धर्म को कौन से चीज की, दोनों चीज की आवश्यकता है, या मन से धारण करें या शरीर से धारण करें? शरीर और मन में जिसको धारण किया जाए, जैसे एक भाव विशेष होता है उसको धर्म कहते हैं। जैसे सत्य जो है वह मनुष्य अपने आप में धारण करता है, शरीर में उसका धारण होता है, शरीर में उसका व्यवहार होता है, मन उसका निश्चय करता है। लेकिन अन्य पशुओं के अंदर सत्यता का कोई इस प्रकार का भाव नहीं होता है। इसी प्रकार से होता है अहिंसा, पशु में इस प्रकार की अहिंसा रूप भाव नहीं होता है, लेकिन मनुष्य में भाव होता है, मनुष्य इसको धारण करता है। तो ये शरीर तो वास्तव में है, लेकिन शरीर में जिसको धारण किया जाए उसको धर्म कहते हैं। अच्छा, और उसके साथ साथ धारण करने का जो करने का विशेष पदार्थ है उसको धर्म कहते हैं, विशेष क्रिया है, विशेष भाव है, उसको धर्म कहते हैं। तो धर्म जो है धारण किया जाता का अर्थ होता है कि मनुष्य के मन के अंदर इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो जिससे अपना और दूसरों का भला कर सके, उसको धर्म कहते हैं। महर्षि आपने कहा कभी केवल पशु पक्षी नहीं, केवल मनुष्य ही इसको धर्म को धारण कर सकता है और मानव देह में ही ये धारण किया जा सकता है। आपने उसकी महत्ता बताई, लेकिन वो धारण करने योग्य कौन सी चीज है, किसका धारण करें? साकार सगुण साकार भगवान का धारण करें या निराकार का धारण करें? तो दोनों में से किसका धारण करें, क्या नाम, किस नाम से हम लोग साधना या भक्ति करें? मेरा विचार है कि भगवान का इसके अंदर कोई संबंध इस रूप में नहीं है, एक विशेष रूप से क्रिया का और भाव का संबंध है। जो मन में एक प्रकार का भाव विशेष होता है वो क्रिया के रूप में आवे। यहाँ पर भगवान को मानने वाला भी धार्मिक हो सकता है, भगवान को न मानने वाला भी धार्मिक हो सकता है। इसमें भगवान का इसमें किसी प्रकार का नहीं। भगवान पर आस्था रखते हो, आस्तिक और नास्तिक तो हो सकता है, लेकिन जो धार्मिक है वो बिना किसी प्रकार से भगवान को माने हुए भी धार्मिक कहलाता है, यदि उसमें मनुष्यता के गुण है। मनुष्यता के गुण क्या होता है? जैसे सत्य है, अहिंसा है, अद्रोह है, ब्रह्मचर्य है, निग्रह है, इस प्रकार से 10 धर्म के लक्षण बताए। उस धर्म के आधार पर जो अपने जीवन को जीता है उसको वैसे धार्मिक कहेंगे। और धर्म का क्षेत्र बड़ा विस्तृत है। विस्तृत का अर्थ होता है कि प्रत्येक वर्ण में, प्रत्येक वर्ग में, प्रत्येक वस्तु में और प्रत्येक स्थान पर धर्म का अस्तित्व बना रहता है। महाराज, श्री गीता के अंदर कर्म योग का बहुत ज्यादा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। अभी कर्म योग करो, वो सबसे कर्म करते रहो, भगवान में मन का चिंतन रखिए, ये गीता का सार है। उसके बाद भागवत शुरू होती है। भागवत के अंदर सबसे पहले कर्तव्य रहित धर्म बताया गया, यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों को अलग हटा के केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की जाए, ऐसा भागवत में उल्लेख आया है। तो आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति बताएंगे या दूसरा और कोई आपका उपाय बताएं? वैसे जो है कि भक्ति करना एक अलग विषय है, सामान्य रूप से कर्म करना एक अलग विषय है। लेकिन क्या है कि वर्ण आश्रम के अनुसार जो अपने कर्तव्य का पालन करते उसको धर्म कहते हैं। और संक्षिप्त में एक शब्द से भी कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति संबंध के आधार पर अपने कर्तव्य का पालन करता है वो धार्मिक है। जैसे एक मनुष्य है तो मनुष्य के प्रति क्या कर्तव्य है इसका निर्वाह करे, वो धार्मिक होता है। इसी प्रकार से एक पुत्र है, माता और पिता के प्रति जो उनका कर्तव्य है उसका आचरण करता है, पालन करता है, उसको धार्मिक कहते हैं। एक माता और पिता अपने पुत्र संतान के प्रति जो उनका कर्तव्य है उस कर्तव्य का ठीक पालन करता है तो धार्मिक कहलाता है। तो संबंध के आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में यदि अपने कर्तव्य का पालन करता है तो धार्मिक कहलाता है। तो धर्म का विषय केवल भगवान के साथ जुड़ा हुआ नहीं, भक्ति करना एक उपासना है ना, भक्ति करना एक साधना है, वो धर्म के अंदर नहीं आता। धर्म का एक अंग तो हो सकता है, लेकिन संपूर्ण धर्म का जो स्वरूप है वो मात्र कर्तव्य का। अब जैसे मान लो कि एक भक्त का क्या कर्तव्य है? भक्त का कर्तव्य है कि जिसके प्रति उनकी श्रद्धा है
जिसके प्रति उनका विश्वास है, उस विश्वास श्रद्धा के आधार पर उस कर्तव्य का पालन करता है, उसकी उपासना करता है, उसका नाम धर्म है। महाराज श्री, चार जो वर्ण हमारे बताए गए शास्त्रों में, सन्यास, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, चारों जो सन्यास बताए, तो चारों में कौन सा मनुष्य अपनाए? मनुष्य को तो नहीं मालूम है, वो एक साधारण तरीके से मनुष्य आता है अपने शरीर में बचपन से लेकर जवानी तक, बीच में कोई संत मिल जाए तो उसको बताने वाला, अगर कोई गुरु मिल जाए, टीचर मिल जाए तो वो बता सकता है, नहीं तो ज्यादातर संसार में ये देखा गया है कि हर जीव, हर मनुष्य अपने हिसाब से अपनी भक्ति करता है। तो ये जो चारों जो वर्ण बताए गए हैं, इन चारों वर्णों में जो आपने अभी बताया कि धर्म का है अपना कार्य करे, अपने माँ बाप के साथ में, अपने सहयोगी के साथ में जो अच्छा कर्म करे वो सत्कर्म हो, तो कौन से आश्रम में जाके सत्कर्म हो सकता है? एक ऐसा विषय है, थोड़ा सा विस्तार हो जाएगा इसमें, कि हमारे चार आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। प्राचीन ये हमारी जो परंपरा की शिक्षा प्रणाली, उसके जब बालक किसी गुरुकुल में पढ़ने जाता था तो उस समय उसको एक वाक्य दिया जाता था, जो ध्येय वाक्य होता था, वो था ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः। इस वाक्य का उनको अभ्यास है, लेकिन उसके साथ साथ जीवन की उपयोगी जीविका के लिए, आजीविका के लिए अलग अलग प्रकार की विद्या का अभ्यास करवाया जाता था। लेकिन मूल ध्येय वाक्य इसमें ये था, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जब इसको तर्क के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, प्रमाणों के द्वारा उसको बिल्कुल तैयार कराया जाता था, समझाया जाता था और उसको एक प्रकार से अनुभूत कराया जाता था, उसके बाद इसको एक प्रैक्टिकल करने के लिए, जैसे कि जीवन के अंदर आ सके इस दृष्टि से यहाँ उनको ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में भेजते थे। गृहस्थ आश्रम में क्या होता था, विभिन्न प्रकार के संबंधों के आधार पर अपने जो ये वाक्य है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो जगत मिथ्या असत्य है, उसका यहाँ पर विश्लेषण होता था गृहस्थ आश्रम में। और अलग अलग संबंधों को देखता था, अलग अलग घटनाओं को देखता था, और देखते देखते उसको ऐसी एक स्थिति आती थी कि 55, 60, 65 वर्ष तक वो सारा चीज को देखता था। और जब 60 वर्ष के पार करता था तो लगता था क्या ये सब तो असत्य लगता है। संबंध भी परिवर्तित हो गए और व्यक्ति भी परिवर्तित हो गए, घटनाएं भी परिवर्तित हो गई, मानसिक स्थिति भी परिवर्तित हो गई, तो कुछ भी तो सत्य नहीं। जो वस्तु स्थिर नहीं है उसको असत्य मान करके उसका व्यवहार करना चाहिए। महाराज श्री, आपने अभी बताया कि जगत मिथ्या और ब्रह्म सत्य है, तो जगत भी मिथ्या है लेकिन वो अनित्य है, और ब्रह्म नित्य है, वो सत्य है और नित्य है, ये ऐसा शास्त्रों में माना गया है। लेकिन सन्यासी के लिए भी, साधु संतों के लिए कोई भी हो, अब भगवान के अवतार आते उनको भी ऐसा माना गया है कि चाहे साधारण मनुष्य हो चाहे संत महापुरुष हो, दोनों चीज की परम आवश्यकता है, संसार की भी और भगवान की, ब्रह्म की भी। तो ऐसी कौन सी मान्यता सही है? दोनों बात में जो बताया कि ये एक जीवन पद्धति है, जिसमें धीरे धीरे व्यक्ति जो है अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। इसमें जैसे मैंने बताया कि जब गृहस्थ आश्रम में उसको निश्चय हो जाता है कि जगत असत्य है, तो फिर सत्य क्या है जो उन्होंने पढ़ा है बचपन में कि परमात्मा सत्य है, उसका अनुभव करने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। वानप्रस्थ आश्रम में केवल अपने घर से संबंध का विच्छेद करते हुए समाज में अपने संबंध को स्थापित करता है। संबंध अपने पूरे जीवन में जो कुछ उन्होंने सीखा है, समझा है, प्राप्त किया है, उसको निस्वार्थ भाव से समाज में वो वितरण करता है। वहाँ किसी आर्थिक संबंध नहीं होता है, किसी प्रकार का प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं होता, उनको केवल अपने अनुभव को वितरण करना, और ये इसको निष्काम कर्म कहते हैं। और उसके साथ साथ उनकी साधना होती है, उस साधना के अंदर उपासना होती है, यज्ञ यागादि जो होता है, ऐसे करते करते उसका अंतःकरण पवित्र होता है। आपने मात्र अंतःकरण में जब परमात्मा की अनुभूति होने लगती है तो धीरे धीरे उनको एहसास होने लगता है कि परमात्मा ही सत्य है, सब कुछ बदल गया। लेकिन जो परमात्मा है उसका जो अपना अनुभव है या उसका अपना सत्व है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। जब उसने देखा
उसने समझा कि परमात्मा सत्य है। ये जो बचपन में वाक्य पढ़ा था कि परमात्मा सत्य है, जगत असत्य है, ये यहाँ उसको प्रतीत होता है। और उसके बाद चतुर्थ आश्रम में प्रवेश करता है। वहाँ पर सब प्रकार के कर्म से निवृत्त होकर के केवल और केवल प्रारब्ध के वशीभूत होकर के जीवन निर्वाह करता है और अपनी सामान्य जो सहज भाव से उपासना करता है। इस प्रकार की जीवन का एक क्रम था। इसमें चारों आश्रम भी जीवन में आ जाते थे और हर आश्रम की अपने अनुभव उसके जीवन में आ जाते थे और उसके बाद उसको विश्लेषण करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। आपने महाराज श्री अभी बताया चारों वर्ण का एक ही शरीर में, एक ही मनुष्य में और अपने एक जीवन में, जैसे आपने बताया पहला ब्रह्मचर्य, उसके बाद में गृहस्थ आए, फिर वानप्रस्थ आए, फिर संन्यास आए। चारों आश्रम आपने बताए, बड़ी अच्छी बनीभूति। लेकिन आखिर में आपने बताया कि मन में साधना करनी है भगवान की। जैसे जैसे मन का चिंतन बढ़ेगा या उसमें अनुभूति होगी भगवान की, तो वो अनुभूति आप संक्षेप में कृपा करके हमें बताएं तो अपने साधकों को कि वो अनुभूति किस साधना से या कौन से मंत्र से या कौन से जप से या कौन से तप से कैसे की जाए, उसको जरा संक्षिप्त बताएं। तो ऐसा है, इस विषय में तो अनेक प्रकार के महापुरुष हो गए। इसमें होता है श्रुतियों विभिन्ना स्मृतियों विभिन्ना नैको ऋषि मत प्रमाण धर्मस्थ तत्व निहितम गुहायाम महाजनों ये तत्व। इसमें कोई निश्चित एक साधन नहीं है। हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से अलग अलग साधनों का वर्णन करते हैं, लेकिन मूल रूप से क्या है कि जिस व्यक्ति को जिस मार्ग से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है उनके लिए श्रेष्ठ।